स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी यूपी बीएड एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं जिस कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ वो जो कट ऑफ है वो पिछले 4 साल के एनालिसिस पे बेस्ड है, जिसमें कई सारे तथ्य और कई सारे पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन तरीके से आप तक पहुँचाई जाएगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन कमी की वजह से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं यूपी बीएड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और जो मैं ये कट ऑफ बताऊंगा वो बेसिकली आपको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है कि कट ऑफ बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पेपर्स की बात करें तो आपका जीके में आपको जो है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हिंदी में कितना क्वेश्चन था आपका, हिंदी में भी जो है कि 50, जिसमें कि एक जो है कि रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया था आई थिंक। उसके साथ साथ आपका जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार मैथ का पोर्शन बहुत ही कम, शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही बस मैथ से थे। ठीक है, 50। और आपका जो है कि सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब्जेक्टिव से कितने थे, 50। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि आखिर में इन 200 क्वेश्चन में से कितने जो है कि क्वेश्चन सही हो पाए हैं जिन्होंने तैयारी अपनी ठीक की हुई थी। ठीक है ना, तो जीके की बात करें तो जीके का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन बाकी जो है क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो जीके में से मैं 50 में से 30 क्वेश्चन को मान के चलता हूँ। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस बार साहित्य से जो है कि भर क्वेश्चन पूछे गए थे। साहित्य के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट अपने आप को जो है कि असमंजस में पाता है और क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हिंदी को मैं जो है कि 35 पे रखूँगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ही ईजी था, जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता हो रीजनिंग बड़े आराम से 40-45 कर लिया होगा, तो मैं इसको रखूँगा जो है कि 40। ठीक है, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव इस बार जो है कि पिछले मुकाबले टफ आया था। कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन और कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ थे। ऐसे ही बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें जो है क्वेश्चन टफ पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है कि मैं इसको भी जो है कि 35 पे रखूँगा। ठीक है, तो अगर हम ये रेशियो निकालें तो 35 कितना होगा, 70, और 40 कितना होगा, 70, यानी कुल क्वेश्चन आपका मिला कितना होगा, 200 में से 140, यानी जो 200 में से 140 क्वेश्चन जो किया होगा, ठीक है, वो काफ़ी सेफ है। और 140 अगर किया होगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 280, यानी जिसका 280 मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को एकदम सेफ माने, उसको गवर्नमेंट कॉलेज जो है कि जरूर से मिल जाएगी। और अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, ठीक है, तो भी उनको जो है कि गवर्नमेंट सीट जो है कि मिल जाएगी। मैं इस बार 280 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर आप फॉर्म देखें, ठीक है, पहले इस बार की बात करने से पहले पिछले एनालिसिस की बात कर लें। तो अगर हम बात करें पिछले साल की तो 256 नंबर पे, कितने पे, 256 नंबर पे 12,000 रैंक था, और जो है कि इन कैंडिडेट को सेम डिस्ट्रिक्ट में जो है कि गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। ठीक है, और पिछली बार की बात करें फॉर्म की तो पिछली बार 5,90,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे और लगभग 5,20,000 लोग एग्जाम में क्या हुए थे, बैठे थे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म को फिल करना और एग्जाम में बैठना, ठीक है, ये भी जो है कट ऑफ को ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, दूसरा देखें इसके पहले, तो इसके पहले जो है कि 212, यानी जब कोविड का सिचुएशन था स्टार्टिंग का, तो 212 मार्क्स पे केवल 8,000 रैंक आया था। सोच ले कितना डिफरेंस है। लेकिन बात ये थी कि उस समय 4,20,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे और लगभग 3,12,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो एग्जाम कम लोगों ने दिया था, इसलिए देखिए कम नंबर पे भी रैंक क्या है, अच्छा है। इसके ऊपर चलते हैं तो 241 मार्क्स, कितना, 241 मार्क्स पे कितना रैंक था, 17,000, कितना था, 17,000। और उस साल लगभग 5,20,000 के ऊपर लोग एग्जाम को दिए हुए थे। इसके ऊपर चलते हैं, एनालिसिस करते हैं तो 227 मार्क्स पे जो एक रैंक आया था 5,000,
लेकिन उस साल केवल 3 लाख के आसपास लोग जो है कि एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस ईयर में फॉर्म कम भरे गए हैं, ठीक है, ये 3 लाख वाले के ले लें और 3,12,000 वाले के ले लें, 227 नंबर पे 5,000 रैंक है, 212 नंबर पे 8,000 रैंक है। लेकिन जहां पर फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, ठीक है, जहां फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं वहां अगर देखें 256 मार्क्स पे 12,000 रैंक आया है और 241 मार्क्स पे जो है 17,000 रैंक आया है। इस बार की बात करें तो इस बार जो फॉर्म है वो फॉर्म भरे गए थे लगभग 6,69,000 और इस बार जो है कि 92% जो है कि एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो मान के चलिए कि आराम से जो है कि इस बार 6,12,000 से 15,000 के बीच में लोग एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो रेशियो अगर देखें पिछले 4 साल से तो इस बार बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो और ऊपर जा सकता था, लेकिन जो पेपर है, पेपर में कुछ सेक्शन जीके, हिंदी और सब्जेक्टिव ये जो है कि मॉडरेट टू टफ थे, इसलिए जो है कि जिसका भी 280 के आसपास अगर नंबर बन रहा है नेगेटिव को छोड़ने के बाद तो वो काफ़ी सेफ जोन में है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 6,12,000 लोग एग्ज़ाम में जो है कि बैठे थे, तो जो कट ऑफ है वो 280 के आसपास जा सकती है। लेकिन जहां बात है काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आप कितने नंबर्स ऑफ कॉलेज फिल करते हैं और किस किस एरिया में फिल करते हैं वो भी जो है कि डिपेंड करता है। मैंने बताया कि जो पिछली बार 12,000 रैंक पाया था उन्होंने 36 कॉलेजेस इन्होंने जो है कि चॉइस की थी, इनको सेकेंड प्रेफरेंस मिल गया था, वही बनारस का हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। ठीक है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, यही इनको सेकेंड प्रेफरेंस ही मिल गया था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा पिछली बार 47,000 वाले गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल गया था, 33,000 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल गया था। तो ये सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी अपने काउंसलिंग में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। चलिए, तो हम लोग जो है कि इस बार कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जनरल के बारे में। ठीक है, तो जनरल का, ठीक है, अगर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं अगर उनका 250 से 260 के बीच में अगर आ रहा है, ठीक है, तो चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे यूपी में कहीं ना कहीं पर अगर काउंसलिंग कराएंगे और अगर चॉइस फिल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको चांसेस है कि जो है कि सीट मिल जाए। ठीक है, वही बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की, ठीक है, तो इसे थोड़ा ही कम में रखूंगा। ईडब्ल्यूएस वाले को मैं रखूंगा 245 के आसपास से। ठीक है, 245 से 250, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें अगर ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की, तो ओबीसी भी जो है कि मान लीजिए 250 के आसपास, ठीक है, या 240 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 240। ठीक है, 240 वाले उम्मीद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका 30,000 रैंक भी आया हुआ है, ठीक है, और आपने कॉलेज जो है कि लगभग 100 के ऊपर फिल किए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है, मैं इस बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चॉइस अपना फिल करेंगे। ठीक है, एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए जो है कि 200 से जो है कि 220 के आसपास। ठीक है, एसटी के लिए बात करें तो इनका जो है कि 180 से 200 के आसपास। बात करें एससी एसटी की तो ये कहीं पर भी एडमिशन लें, इनका जो है कि नॉर्मल फीस ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है मेनली वो किसके लिए है, वो है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। ठीक है, तो यही जो है कि कट ऑफ का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं कॉलेजेस के चॉइस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो सेफ स्कोर है वो 270 से 280 का आप मान के चलेंगे फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। ठीक है, तो इसी तरीके का ट्रेंड रहने वाला है। और अगर आपकी रैंक जो है 10,000 के आसपास आती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहरहाल आपको जो चॉइस है वो आपको 30 प्लस रखनी होगी। ठीक है, जिसका रैंक 1,000 आ रहा है उसको कम से कम जो है कि 10 कॉलेज जो है कि फिल करने होंगे। अब यहाँ पर बात जो है कि साइंस की, ठीक है, एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स इसकी भी आएगी, क्योंकि आर्ट्स एंड कॉमर्स की सीटें देखें वो साइंस के अपेक्षा
कई गुना ज़्यादा हैं। तो अगर साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा है, अगर उसका 1000 रैंक भी आया है, तब भी वो श्योर ना हो कि उसको सेम डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज मिल जाएगा, उसको भी चॉइस जो है अपनी अच्छे से फिल करनी होगी। तो यही जो है कि पूरा एनालिसिस है, और उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ में भी आया होगा। बाकी जो और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको एक एक करके जो है कि मिलती रहेंगी। जुड़िएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा से यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल इन्फॉर्मेशन।